अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैंने वीडियो बनाई है बड़े ही दुख के साथ। बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या। कसूर की एक औरत जो कि लाहौर हस्पताल में एडमिट थी, उसके यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई। तीसरी बेटी की पैदाइश पर उस औरत ने हस्पताल के वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगा दी और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चोटें आई। ज़िंदगी तो उसकी बच गई, लेकिन उसकी जो हालत है वो तशवीशनाक है। असल बात यह है कि ये नौबत आई क्यों उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। हमारे यहाँ औरतों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो इस हद तक पहुँच जाती हैं, जबकि बेटी तो रहमत है। हमें बेटियों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। बेटी एक है, दो है, तीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो किसी इंसान से बहुत खुश होता है तो वो उसको बेटियां अता करता है। और ये भी वाज़ेह कुरान पाक में बताया गया है कि मैं जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहे बेटियां अता करूँ, और जिसे चाहे दोनों अता करूँ, या जिसे चाहे मैं कुछ भी ना अता करूं। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमा दिया है, तो फिर हम कौन होते हैं इस बात से मुकरने वाले। अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटी दी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वो भी तो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, वो इस चीज़ के लिए कितने तरसते हैं, कभी उनसे पूछिए। खुदारा अपने बच्चों से नफ़रत ना कीजिए। अल्लाह ताला ने बेटों को नेमत की सूरत में भेजा है और बेटियों को रहमत की सूरत में। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान आगे चला है वो बेटी से चला है। तो देखें अल्लाह ताला ने बेटी को कितनी इज़्ज़त दी है। आप कौन होते हैं बेटी से नफ़रत करने वाले, और इस नफ़रत में इतने आगे बढ़ जाएं कि अपनी जान लेने पर तुल जाएं। असल बात यह है, औरतें खुद ये नहीं करती, मर्द या उनके घर वाले उसे मजबूर करते हैं कि बेटा पैदा करो। वो बेटा कहाँ से पैदा करे? जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है आपको वही मिलना है। हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो औरतों को तंग करती हैं। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता तो लोग आके तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं कि भाई आपको बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा, आप बांझ हैं, आपको अठरा है। ऐसी कई बीमारियां जिनका ना तो इस्लाम में कोई वजूद है और ना ही मेडिकल साइंस में कोई वजूद है, लेकिन हमारे मुआशरे में उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि औरतें परेशान हो जाती हैं। वो इस हद तक डिप्रेशन में चले जाती हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदारा लोगों से ऐसे सवाल ना करें जिनसे उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, जिनसे उनकी रूह कांप जाए। खुदा के लिए ऐसा सवाल करें जो इंसान को खुशी दे, ना कि तकलीफ़ का बाइस बने। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। और अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बेटे बेटियां देता हूँ। जो लोग बेटी पैदा होने पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं या औरतों को तंग करते हैं कि तुमने बेटी पैदा की है, वो लोग कौन हैं? 21वीं सदी चल रही है, यहाँ ज़माना बदल रहा है और हमारा मुआशरा वहीं पे अटका हुआ है कि बेटे हों या बेटियां हों, जबकि दुनिया में मर्द और औरत एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। औरतें मर्दों से भी आगे बढ़ चुकी हैं। ये इस बात को गलत ना लें। ज़रूरी नहीं कि हर औरत गलत हो और ज़रूरी नहीं कि हर मर्द सही हो। हमें चाहिए कि हम बेटी को रहमत के तौर पर अपनाएं, ना कि उसको ज़हमत समझें और इस तरह मजबूर करें माओं को और आदमियों को मजबूर किया जाए कि भाई तुम्हारे यहाँ तो बेटियाँ ही पैदा हो रही हैं, अल्लाह तुम्हें बेटा नहीं दे रहा, तुम्हारी औरत में कोई फ़ॉल्ट है। तो आदमी और शादियाँ करते हैं कि वहाँ से उन्हें बेटा पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जब आपको बेटा या बेटी आपकी किस्मत में लिखी है वही आपको मिली है। इससे शादी का
یا دوسری عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدارا بیٹیوں سے محبت کیجئے، یہ رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بیٹی کی ہی پیدائش پہ انہوں نے خوشیاں منائی تھی، اور ان کا جو خاندان ہے وہ بھی آگے بیٹی سے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پیج کو فالو کر لیں تاکہ میں روز ایسی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔